कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों के माध्यम से इस बात पर जोर देता रहा है कि बिल्डर्स के मामलों में एक एग्रीमेंट का स्टैंडर्ड प्रोफार्मा डेवलप किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसी शर्तें न हों जो उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध हो। सरकार से इस बारे में कोई सुनिश्चित कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। सरकार ने 18 अप्रैल 2023 को रेगुलेटर और स्टेक होल्डर के साथ अपनी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कुछ पॉइंट्स सामने रखे, जो मुख्य रूप से बिल्डर्स और होम बायर्स के बीच के एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को लेकर थे। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री रोहित कुमार का मानना था कि 45% बिल्डर संबंधी मामले पोजीशन में डिले को लेकर होते हैं और होम बायर्स के पास अनसर्टेन पीरियड तक प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। इस कॉन्फ्रेंस में बिल्डर्स को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि एग्रीमेंट में एग्जिट क्लॉज डाली जानी चाहिए, जिससे होम बायर्स यदि चाहे तो पोजीशन में देर होता देख एग्रीमेंट से बाहर निकल सकता है। इस क्लॉज के आने से एक तो उसकी अर्नेस्ट मनी फोरफिट नहीं होगी, दूसरा वह किसी भी अन्य ऑप्शन के लिए फ्री हो जाएगा। प्रायः विलंब के मामलों में बिल्डर कई तरह की बार्गेनिंग करके होम बायर्स को बिना कंपनसेशन के पोजीशन लेने के लिए विवश कर देता है और उपभोक्ता कोर्ट कचहरी की चक्कर से बचने के लिए समझौता कर लेता है, जबकि कंज्यूमर यदि पेमेंट में देर कर देता है तो उस पर मनमाना ब्याज लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा हुई कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट पहले होम बायर्स के साथ शेयर किया जाए ताकि वो उन सब क्लॉजेस को चेक कर सके और साइन करने से पहले जान सके कि किस प्रकार का एग्रीमेंट वो साइन करने के लिए जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया जाए कि बिल्डर्स ने सभी आवश्यक अप्रूवल्स ले लिए हैं और किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई कर्ज उस पर नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है, जो उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, उपभोक्ता अदालतों के लिए भी एक बड़ी राहत सिद्ध होगा, क्योंकि जैसा कहा 45% से अधिक केसेस पोजीशन में देर के कारण ही आते हैं और यदि इन कुछ चीजों का ध्यान रखा जा सका और एग्रीमेंट में इस तरह की क्लॉजेस लगाई जा सकी तो निश्चित रूप से लेट पोजीशन के मैटर्स बहुत कम हो जाएंगे। हम आशावान रहें, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।